नमस्कार, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि बहुत ही जल्द आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आने वाला हूं। तो नया सब्जेक्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये रहेगा आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कब से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ये मैं पूरा बताने वाला हूँ। इसके पहले अगर आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारे बहुत सी वीडियोस लगातार चैनल पर आते रहते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। साथ ही साथ मैं अपने नए व्यूअर्स को, यानी जो नए हमारे दोस्त हैं साथी, उनको ये बता दूं कि हमारी जो क्लासेस है बाइलिंगुअल होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देख के घबराइएगा मत कि कंटेंट इंग्लिश में मिल रहा है, आपको सारा चीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं चैप्टर 1 के अंतर्गत क्या रहने वाला है। तो चैप्टर 1 जो रहेगा, बेसिकली पढ़ेंगे वी विल स्टडी अबाउट द इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें से सबसे पहला जो रहेगा, व्हाट इज द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या चीज है वो हम देखेंगे। हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, सराउंडिंग जो रहता है, उसको हम बोलेंगे एनवायरनमेंट। उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, भौतिक और अभौतिक अलग अलग पार्ट्स में इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया, वो सारा चीज डिटेल में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों में क्या डिफरेंस है ना। अर्नेस्ट हैक्ले कौन थे, क्यों इसका जो वर्ड है सबसे पहली बार आया, कैसे इसका यूज होना शुरू हुआ, वो सारा चीज हम कवर करेंगे इसके अंतर्गत। साथ ही साथ हम देखेंगे नेचुरल हैबिटेट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट मतलब ये प्राकृतिक आवास है, किन किन जंतुओं का कहाँ कहाँ पर नेचुरल हैबिटेट्स है, कैसे कैसे उनमें विविधताएं पाई जाती है, वो सारा चीज हम देखेंगे इसके अंतर्गत। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से भाई, यहाँ से स्पेशली स्टेट पीसीएस की बात करूं या फिर एसएससी की बात करूं, फूड चेन या फूड वेब से क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ एक और जो क्वेश्चन रहता है ना, जब हम पढ़ते हैं कि जो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक एंड ऑल ऐसे करके चला जाता है ना, तो लास्ट में जो बच जाता है, जो एनर्जी लेवल आता है, वहां पर भी हम देखते हैं 10% का रूल हो गया, 10% का नियम एंड ऑल, वो सारा चीज अपन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम जो करने वाले, ये दो चीजें आपको दिख रही होंगी, कोरल रिफ जिसको बोलते हैं, और एक आपका रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। यहां से रैंडमली बहुत सा क्वेश्चन पूछा गया है। कोरल रिफ की अगर हम बात करें तो जो समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं, स्पेशली अंडमान और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अभी चर्चा में भी है, तो बहुत ही मजा आने वाला है। बिल्कुल आपको विजुअलाइज कराया जाएगा एक्चुअली दिखता कैसे है, अगर नहीं गए हैं तो आपको वहां पर फीलिंग कराएंगे हम। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं रामसर कन्वेंशन, यानी जितने भी वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, नम भूमियां हैं, उनके बारे में हम कवर करेंगे। यानी हम करेंगे ग्रासलैंड के बारे में, हम करेंगे जंगल के बारे में, हम करेंगे रेगिस्तान के बारे में, टुंड्रा के बारे में, जितने भी प्रकार के आपके लैंड पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर 1 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका चैप्टर 1। अब हम आते हैं चैप्टर 2 के अंतर्गत। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 जो है वो आपका मेन और रहने वाला है, मेन ओरिएंटेड रहने वाला है, बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। क्लियर है, बायोडायवर्सिटी। इसमें हम देखेंगे हॉट स्पॉट यानी तप्त स्थल किसको बोला गया है। पहले हम देखेंगे विश्व के संदर्भ में जो प्रमुख हॉट स्पॉट है उनके बारे में पढ़ेंगे, क्यों इनकी जो प्रवणता है, प्रवणता यानी बोलूं मैं जो स्लोप है ना, इक्वेटर से जब ऊपर जाते हैं तो कैसे घटती जाती है, या नीचे जाते हैं तो कैसे घटती जाती है, इक्वेटर के पास क्यों अधिक होता है, वो सारा चीज देखेंगे। हॉट स्पॉट जो 17 है वो सारा चीज कवर करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे भारत के जो मेन हॉट स्पॉट हैं, 4 हॉट स्पॉट है इंडिया में, जबकि बोलते हैं अपन है ना, वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, ईस्टर्न हिमालय यानी पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड और म्यांमार वाला एरिया, इंडो बर्मा वाला एरिया। तो वो सारा चीज हम कवर करेंगे इसके अंतर्गत। देन हम देखेंगे ये 2 टाइप के, 2 तो नहीं वैसे बहुत सारे स्पीसीज है, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है आपकी की स्टोन और अम्ब्रेला। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, की यानी किसी चीज की चाबी, अम्ब्रेला मतलब छाता। तो ये सारा जो मीनिंग है उसके नाम में छुपा है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये सारे चीज हम करेंगे क्लासेस में बहुत ही मस्त और शानदार तरीके से, विथ इमेज, विथ विजुअलाइजेशन, विथ आपका GIF, विथ वीडियो, सारा चीज मस्त तरीके से करने वाले हैं, आपका कवर हो जाएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो कीस्टोन स्पीसीज, जितने भी डिफरेंट टाइप के स्पीसीज हैं वो सारा चीज करेंगे। अलग अलग जो अपन पढ़ते हैं ना, अल्फा हो गया, अल्फा विविधता, बीटा हो गया, गामा, ये सारा चीज पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स के जो डाइवर्सिटीज पाई जाती है वो सारा चीज कवर करेंगे अपन इसके अंतर्गत। देन हम देखेंगे कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स,
स्पेशली हम दो टाइप के जो मेथड यूज करते हैं, एक होता है एक्स सिटू और एक होता है इन सिटू, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, सांस्कृतिक और असांस्कृतिक। जैसे कि आपने सुना होगा आपके कई स्टेट जहां बिलोंग करते हैं, मैत्री गार्डन हो गया या फिर जू हो गया, वहां पर क्या किया जाता है, जानवरों को सुरक्षित या संरक्षित रखा जाता है ना। फिर एक जो रहता है किसमें, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पार्क है, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है, ये बायोस्फीयर्स हैं, ये सारा चीज हम पढ़ने वाले हैं इस कंजर्वेशन के अंतर्गत। देन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां से हर बार क्वेश्चन आता है किसी न किसी एग्जाम में, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ देखेंगे रेड डेटा बुक जो जारी करता है, उसमें बहुत सारे आपको कैटेगरीज मिलेंगे, एक्सट्रिंक्ट फ्रॉम विल्ड, है ना, वन से विलुप्त, आपका इंडेंजर्ड कैटेगरी, ठीक है, वल्नरेबल कैटेगरी, है ना, सुभेद्य कैटेगरी, ठीक है, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी मिलने वाले हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे और सारी कैटेगरी में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं वो सब भी हम देखेंगे। गॉट इट। देन हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, जिसमें से प्रोटोकॉल हो गया, ये प्रोटोकॉल रहेगा, नागोया प्रोटोकॉल हो गया, आईची टारगेट हो गया, बहुत सारे बून प्रोटोकॉल हो गया, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं किससे रिलेटेड, आपके जो बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड, वो सारा चीज कवर करेंगे हम इसके अंतर्गत। देन हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। कुछ दोस्त मुझे बोल रहे थे कि सर जब जियोग्राफिया पढ़ा रहे थे वहां पे कवर करा दीजिए, तो मैंने उनको बताया था कि जब एनवायरमेंट में कराऊंगा तो वहां पर ये सारी चीज मैं लेके आऊंगा, तो डोंट वरी, यहां पर आपको पूरे इंडिया के जितने भी मोर देन 100 नेशनल पार्क है, मोर देन 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो सारा चीज हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हम लोग चैप्टर 3 की ओर, देखते हैं तृतीय अध्याय क्या कहता है। तो चैप्टर 3 जो वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है इसका, वो है पोल्यूशन। क्लियर। तो हम पढ़ेंगे इसमें पोल्यूशन के बारे में, जिसमें स्पेशली देखेंगे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मरीन यानी समुद्री पोल्यूशन। हम इसको वाटर और समुद्री दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, जनरली एक साथ पढ़ा दिया जाता है, जिसमें अलग अलग पढ़ेंगे। देखेंगे सॉइल यानी मृदा पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इसमें एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग जिसको बोला जाता है जो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली हिंदी में उसका नाम मुझे याद आ रहा है, नाभिकीय प्रदूषण जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, इंग्लिश नाम थोड़ा सा बोल रहा हूं मैं, नाभिकीय प्रदूषण, जिसमें रेडियोएक्टिव पोल्यूशन, जिसमें से क्या होता है रेडियोएक्टिव जो एलिमेंट्स रहते हैं जिसके कारण जो पोल्यूशन है, तो वो सब पढ़ेंगे इसके बारे में। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, बेसल कन्वेंशन क्या होता है, कई एग्जाम्स में पूछा गया बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, अलग अलग जो इनके लिए पॉलिसीज बनी है, अलग अलग इसके लिए जो कमिटीज बनी है ना, अलग अलग जो बोर्ड बने हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, आपके एनवायरमेंट के लिए अलग अलग जो बने हैं, वो सारा चीज इसमें हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कॉजेस, कौन कौन सी बीमारियां होती है इसके कारण, है ना, जैसे कि एयर पोल्यूशन के कारण कौन कौन सा हो रहा है ना, मिनी माता हो गया, आपका इटाई हो गया, ठीक है, एस्बेस्टोसिस हो गया, ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट जिम्मेदार रहते हैं, किसमें लेड जिम्मेदार रहता है, किसमें आपका क्या बोलते हैं SO2 जिम्मेदार रहता है, किसमें और बहुत सारे जो क्या बोलते हैं एलिमेंट्स हैं जो जिम्मेदार रहते हैं, वो सारा चीज मस्त तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये भी चैप्टर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग चतुर्थ अध्याय की ओर, देखते हैं चौथा चैप्टर क्या बोलता है। चौथा चैप्टर ये तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें वर्तमान परिदृश्य से, हो सकता है स्टार्टिंग में ना रहा हो जब एनवायरनमेंट बन रहा था, लेकिन अभी ये अगर देखें तो सभी टॉपिक में सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट रहने वाला है ये चैप्टर नंबर 4 यानी क्लाइमेट चेंज, जिसको हम बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें देखेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो भाई ये आप तो रटी लो। 17 जो आपके टारगेट हैं, ये मैंने स्पेशली जब करंट अफेयर्स जब पढ़ा रहा था मैं, तो शायद 1 या 2 बार इसको मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि ये हमेशा न्यूज में रहने वाला चीज है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा चीज है जिसमें से कुछ भी चीज नहीं छूटा है, चाहे आप बात करो पॉवर्टी की, चाहे आप बात करो क्या बोलते हैं लिबर्टी की, चाहे आप बात करो स्वास्थ्य की, चाहे आप बात करो एनवायरमेंट की, सारा चीज इंक्लूडेड है उसमें। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है SDG जो लक्ष्य रखा गया है, वो सब पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। फिर देखेंगे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस तो मेरे ख्याल से इतना कॉमन हो गया, हर बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है ना, कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सी गैसेस हैं, नहीं है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये सारा चीज अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। उसके बाद हम बढ़ेंगे अंतिम अध्याय की ओर, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। अंतिम अध्याय जो हमारा रहने वाला है वो रहेगा आपका
मिसलेनियस यानी जो अन्य चीजें जो बच गई है, फॉर एग्जांपल जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे, ढेरों ऑर्गेनाइजेशन, लगभग 40-50 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, एनवायरमेंट और उसके एस्पेक्ट से, वो सारे चीज कवर करेंगे इसके अंतर्गत। फेमस पर्सनैलिटी रिलेटेड टू एनवायरमेंट, प्रमुख पर्यावरणविदों के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, जितने भी महान पर्यावरणविद हुए हैं, जिन हाल ही में जिनकी मृत्यु भी, जैसे कि आपने सुना होगा, आपका जो उत्तराखंड में एक मूवमेंट हुआ था जिसका क्या नाम था भाई, जिसका नाम था, है ना, चिपको आंदोलन, और उनके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये जैसे बहुत सारे बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखेंगे एनवायरमेंटल मूवमेंट, जितने भी आंदोलन हुए, जैसे अभी मैंने बताया चिपको आंदोलन हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, वो सारा चीज। फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज, पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे कि 22 अप्रैल को हम मनाते हैं क्या, विश्व पृथ्वी दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मई को मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे। ऐसे बहुत सारे जो डे हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं वो सारा देखने वाले हैं। और मिसलेनियस के अंतर्गत और भी जो छोटी मोटी चीजें बच जाएंगी, अगर कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ कन्वेंशन है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें जो बच जाएंगी उसको हम देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। तो दोस्तों ये मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं कल से, कल यानी 2 जून से, जिसमें हम करेंगे पहला चैप्टर, पहला अध्याय। और जैसा कि हमारा ट्रेंड चलता है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है ना, हम तुरंत उसके नेक्स्ट डे रहते हैं टेस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ और लगातार देखिए हमारे वीडियोस। चैनल पर सारी चीजें अवेलेबल है, अधिक जानकारी लिए आप हमारे चैनल जा सकते हैं, मेरे साथ टेलीग्राम लिंक पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है तरुण। तो मिलते हैं गाइस हम लोग कल ठीक शाम को 6:30 बजे, 2 तारीख यानी 2 जून को, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।